गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी में असाइनमेंट 2 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 जिसका नाम है तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा पार्ट में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि वो जो लाजवंती है वो उसके कई छोटे बच्चे जो थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद उसका एक बेटा होता है जिसका नाम था हेमराज। तो वो उसके लिए बहुत चिंता करती है। एक बार उसकी तबीयत खराब थी तो उसके इलाज के लिए वो बहुत परेशान थी। उसने मन्नत मानी थी कि वो ठीक हो जाएगा, तब वो उसको लेकर के जाएगी तीर्थ यात्रा पे। फिर उसका बेटा जब ठीक हो जाता है तो वो लोग फिर पैसे जोड़ते हैं तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए, और जब उनके पास पैसे इकट्ठा हो जाते हैं तो वो तीर्थ यात्रा जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये इस कहानी का में था। और फिर आखिरी में वो पैसे वो एक अपने पड़ोस में रहती थी और वो उसकी बेटी की शादी के लिए दे देती है, वहाँ पर नहीं जाती है। तो ये इसकी कहानी थी बच्चों। इसके क्वेश्चन हमने आपको कुछ भेजे थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए अपना, कि लाजवंती के मन में भय क्यों था। लाजवंती किस बात से डरती थी। तो लाजवंती के कई पुत्र पैदा हुए थे, मगर सब बचपन में ही मतलब जब मर जाते थे, नहीं बचते थे। उसके बेटे बीमार पड़ते थे, मर जाते थे। तो इसलिए लाजवंती अपने पुत्र, जो उसका आखिरी पुत्र हुआ था हेमराज, तो जब वो हुआ तो उसके लिए बहुत परेशान रहती थी कि इसको ना कुछ होने पाए, ये ठीक ठाक रहे। तो इसलिए जो लाजवंती अपने पुत्र हेमराज के लिए हमेशा उसके मन में भय लगा रखता था, ये ठीक रहे, इसे कुछ ना हो, क्योंकि उसके संग इतने सारे उसके बच्चे जो मर चुके थे, तो इसलिए वो उसके लिए डरती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 है कि लाजवंती ने वैद्य जी को क्या भेंट दी। जब उसका बेटा बीमार पड़ा था तो लाजवंती ने वैद्य जी को क्या भेंट दी। तो लाजवंती ने वैद्य जी को अठन्नी भेंट दिया था। लाजवंती के पास उस समय अठन्नी थी। तो जब वैद्य ने लाजवंती के बेटे का इलाज किया तो उसने उसको वो अठन्नी दी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लाजवंती के जीने का सहारा कौन था। तो लाजवंती के जीने का बच्चों जो सहारा एकमात्र उसका बेटा हेमराज था। ठीक है। तो लाजवंती के जीने का सहारा उसका एकमात्र बेटा हेमराज था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हेमराज को क्या हुआ था, क्यों उसके लिए इतना परेशान थी। तो हेमराज को मियादी बुखार हो गया था। मियादी बुखार होता है बच्चों टाइफाइड, तो उसको मियादी बुखार हो गया था। इसकी एक समय सीमा होती है, उस सीमा में उतने दिनों तक ये बुखार रहता है, और उतने ही जितने दिनों तक इसकी समय सीमा होती है, जैसे 20 दिन 22 दिन, फिर उतने दिनों तक लगातार इसकी दवा खानी होती है, तब भी ठीक होता है। तो हेमराज को वही मियादी बुखार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कितने महीने बाद लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। जब उसका बेटा ठीक हो गया था तो कितने महीने के बाद वो तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई थी। देखो तीर्थ यात्रा जो जाने में बहुत पैसे लगते थे, है ना, बाहर निकलो तो बहुत पैसे लगते हैं। तो उनके पास इतने पैसे तो थे नहीं, तो उन लोगों ने पहले अपने पैसे जोड़े। तो लाजवंती जो है 3 महीने बाद तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। 3 महीने तक उन लोगों ने पैसे जोड़े कि जितने पैसे तीर्थ यात्रा में उनको लगने थे, वो हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा करती थी। तो 3 महीने बाद वो लोग तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुए थे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि लाजवंती प्रसन्न क्यों थी। तो बच्चों लाजवंती इसलिए प्रसन्न थी क्योंकि उसने अपनी तीर्थ यात्रा के लिए जो पैसे जोड़े थे, उससे वो तीर्थ यात्रा जाने के लिए बहुत खुश थी कि अब हमको तीर्थ यात्रा जाना है, और वहाँ जाएंगे और मतलब बहुत आनंद आएगा। वृंदावन, मथुरा, काशी, हरिद्वार सब जगह जाएंगे। लेकिन उसकी पड़ोसिन थी जिसको कि उन पैसों की उससे भी ज़्यादा ज़रूरत थी। उसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी। हरू थी उसकी पड़ोसिन का नाम था हरू। तो जब लाजवंती ने अभी लाजवंती अपने जाने की तैयारी में लगी हुई थी कि वो जो थी हरू अपने आंगन में जोर जोर से रो रही थी। तो लाजवंती वहाँ गई, उससे पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों रो रही हूँ। तब उसने पूरी बात उसको बताई थी कि उसकी बेटी की जो शादी है और पैसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। अब वो इसीलिए परेशान है कि उसकी बेटी की शादी कैसे होगी और वो क्या करेगी, इसीलिए वो इतना मतलब रो रही है। फिर लाजवंती ने उससे कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बेटी मेरी भी बेटी है। और लाजवंती ने जो पैसे अपने तीर्थ यात्रा के लिए इकट्ठा किए थे, वो पैसे लाजवंती ने हरू की बेटी की शादी के लिए दे दिया। उसने कहा कि तीर्थ यात्रा तो हम फिर चले जाएंगे, बाद में पैसे और जोड़ लेंगे, लेकिन अभी
इसकी बेटी मेरी तीर्थ यात्रा से कहीं ज़रूरी मेरी इसकी बेटी की शादी है। और वो पैसे देने के बाद जो थी वो राजवंती बहुत खुश थी कि कम से कम ये पैसे उसकी किसी के काम आ गए, और इस बात से खुश थी कि सच्चा सुख तो त्याग में ही है। मतलब किसी को किसी ज़रूरतमंद की मदद जो है करना, इससे बड़े मतलब इससे बड़ी प्रसन्नता की बात और दूसरी कोई नहीं हो सकती। तो लाजवंती इसीलिए खुश थी कि उसने जो जमा किए थे पैसे वो किसी ज़रूरतमंद के काम आ गए, इसीलिए वो बहुत खुश थी। ठीक है बच्चों, तो हमारा आज असाइनमेंट पूरा हुआ। जो है सेकंड असाइनमेंट, कल हम लोग थर्ड असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। इसकी पीडीएफ इसको कॉपी में करके इसकी पीडीएफ बना के मुझे भेज दीजिएगा।